स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है कॉन्ट्रैक्टर, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड आप कैसे बन सकते हैं, आप बेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर बन के कैसे अपना बिजनेस चला सकते हैं उसके बारे में। ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर मार्केट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट आप उसमें से बढ़िया कैसे कर सकते हैं, आप उसमें से बेटर कैसे कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आज वही बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आप बेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर कैसे बन सकते हैं। बेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर आप किसी भी तरह के व्हीकल के लिए बन सकते हैं, चाहे आप छोटे लाइट व्हीकल में बिजनेस करते हैं, मतलब कि टाटा एस, चैंपियन या फिर पिकअप जैसे में बिजनेस करते हैं, या फिर 407, 14 फुट, 17 फुट या 19 फुट में बिजनेस करते हैं, या फिर 10 टायरा, 12 टायरा, 14, 16 टायरा जैसे जो बड़े ट्रक होते हैं ओपन ट्रक उसमें बिजनेस करते हैं, या फिर 6 टायरा, 10 टायरा, 12 टायरा जो कंटेनर ट्रक होती है उसमें बिजनेस करते हैं। आप अगर इसमें से किसी में भी बिजनेस करते हैं, इसके अलावा अगर आप ट्रेलर का भी बिजनेस करते हैं, तो आप इसमें बेस्ट कैसे कर सकते हैं, बढ़िया कैसे कर सकते हैं, आज उसी की जानकारी मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट में अगर आपको बेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर बनना है तो करना क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, मार्केट में हर तरह का ट्रक अवेलेबल होता है। आप किस तरह के ट्रक में डील करते हैं, सबसे पहले तो वो आप सबसे बड़ा डिपेंडेंसी जो आती है उसके ऊपर आती है कि आप किस तरह के ट्रक में डील करते हैं। मान लेते हैं कि आप 32 फुट डबल एक्सल कंटेनर में डील करते हैं, सबसे पहली बात हम ये ले लेते हैं। तो बात आती है कि अगर आपको 32 फुट डबल एक्सल कंटेनर का बिजनेस करना है तो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर में कितने अच्छे से आप इसका बिजनेस कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉफिट ज्यादा हो सके। बेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर का मतलब है दोस्तों यहाँ पे मेरा प्रॉफिट ज्यादा कमाना। जो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जहां पे वो पर ट्रक पे 1,500-2,000 रुपए कमाते हैं, वहीं पे जो तरीका मैं आज आप लोगों को शेयर करने वाला हूं यहाँ पे, आप वही तरीके से एक ट्रक पे एक ट्रिप में 2,500 से 3-4 हजार रुपए भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों करना क्या होता है कि अगर आपने फाइनल कर लिया कि आपको 32 फुट डबल एक्सल कंटेनर का काम करना है, तो सबसे पहले आपको मार्केट में ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास 32 फुट डबल एक्सल कंटेनर है। आपने वो बंदा ढूंढ लिया, अब उससे बात करना कि आपको किस रूट के लिए अपना वो ट्रक चलवाना है। मानते हैं कि आप दिल्ली टू चेन्नई, दिल्ली टू कलकत्ता, दिल्ली टू बेंगलोर, कोई भी एक रूट पकड़ लेते हैं। मान लेते हैं कि आप दिल्ली टू मुंबई ही चलाना पसंद करते हैं, तो आपको क्या करना है कि उस बंदे से बात करना है दिल्ली टू मुंबई और मुंबई टू दिल्ली के लिए। मतलब कि आपको उनसे बात करना है दोनों तरफ के रूट के लिए, अप एंड डाउन। फायदा क्या है ये भी मैं अभी आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिए। होता क्या है कि जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं वो वन साइडेड बिजनेस करना पसंद करते हैं। डबल साइडेड बिजनेस थोड़ा सा दोस्तों रिस्की होता है, बट अगर आप बिजनेस में सही से स्टेबल होना चाहते हो तो रिस्क आप लोगों को ले करके बिजनेस करना चाहिए, तभी आप सक्सेस मार्केट में ज्यादा हो सकते हो। जितनी भी कंपनी आज के डेट में मैं लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन से देखता हूं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी है जिनके पास ज्यादा ट्रक्स है, वो इसी तरह से सक्सेस हुई है। तो आपको क्या करना है कि दोनों तरफ के लिए बात करना। मान लेते हैं कि मार्केट का रेट दिल्ली टू मुंबई का अभी के टाइम में, एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि 45,000 हो सकता है। वहीं पे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं कि मुंबई से दिल्ली का मार्केट का रेट तकरीबन 85,000 रुपए हो सकता है। मतलब कि देखा जाए तो अप एंड डाउन दोनों मिला के 1,30,000 रुपए होता है जो मार्केट का रेट है। मतलब कि अगर कोई मार्केट से गाड़ी लेकर के लगाता है तो एक साइड से उसको 45,000 मिलने वाला है, एक साइड से उसको 50,000 मिलने वाला है। ये लमसम जो है मार्केट का अमाउंट है जो कि 1,30,000 रुपए होता है। वहीं पे अगर आप गाड़ी अटैच करते हो किसी से, अप एंड डाउन के लिए लेते हो और उसको बोलते हो कि यहाँ पे हर तरह का खर्चा ट्रक वाले का है, जैसे कि तेल हो गया, टोल हो गया, किसी भी तरह का रूट का खर्चा हो गया, ड्राइवर का सैलरी हो गया, ड्राइवर का खाने पीने का खर्चा हो गया, जो भी खर्चा है सब गाड़ी मालिक का होगा। मेरा काम है आपके ट्रक को अप एंड डाउन चलवाना।
आप कितने में दोगे, ध्यान रखिए, आप कितने में दोगे। तो हो सकता है वो बंदा आपको बोल सकता है कि मैं 1 लाख में दूंगा, 1,05,000 में दूंगा। पॉसिबिलिटी है कि इस रेट तक जा करके वो क्लोज कर सकता है बिजनेस, क्योंकि आज से तकरीबन 3 साल पहले की मैं बात करूं तो उस समय मैं तकरीबन 88,000 में गाड़ी को अटैच किया था। तो आज के डेट में मैं मान के चलता हूं तकरीबन 17,000 का रेट बढ़ा होगा। तो ये जो है 1,05,000 रुपए अप एंड डाउन का हो गया। अब हम बात कर रहे थे दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली का रेट का। तो दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली का कितना हो गया था, 1,30,000 रुपए। मैं उसको भी घटाता हूं और उसको घटा करके मैं कर देता हूं 1,20,000 रुपए। मतलब कि अगर आप उस गाड़ी को 1,05,000 में अटैच करते हो अपने पास किसी भी ट्रक ऑनर से, और उस गाड़ी को आप ओपन मार्केट में चलाते हो, मतलब कि दिल्ली से आप उस ट्रक को लोड करवाते हो, दिल्ली एनसीआर से आप उस ट्रक को मुंबई के एरिया से लोड करवाते हो, तो इस कंडीशन में आपको तकरीबन 1,20,000 रुपए मिलता है। मतलब कि अप एंड डाउन दोनों मिला करके आपको 15,000 रुपए का फायदा होता है। अब आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टर है, ब्रोकर है, जिस भी तरह का जो भी बिजनेस कर रहे हैं आज की डेट में, आप अभी के टाइम पे यहां पे क्या था, दिल्ली टू मुंबई 1 गाड़ी हो गया, मुंबई टू दिल्ली 2 गाड़ी हो गया, एक ही गाड़ी 2 बार लोड हो रहा है तो 2 ट्रिप हो गया। आप दिल्ली से ही मान लो कि 2 गाड़ी लोड करवाते हो तो कितना आपको प्रॉफिट होता है, आप खुद एक बार जोड़ करके देखना कि आपको कितना प्रॉफिट होता है। क्या एक बार में आपको 2 गाड़ी लोड कराने पे 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है क्या? एक बार आप ये कैलकुलेशन करके देखिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं प्रॉफिट हो रहा है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। पहला तरीका। तो दोस्तों दूसरे तरीके पे चलते हैं। गाड़ियां जो है वो अटैच होती है ट्रिप वाइज पे, मंथली पे, या फिर आप उसको डिवाइड करके भी अटैच कर सकते हो। जैसे कि आप ट्रक ले लिए, ट्रक वाला का सिर्फ बोलोगे कि मुझे आपका ट्रक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ट्रक। हो सकता है वो ट्रक आपको महीने के लिए 50, 60, 70,000 रुपए में दे सकता है 32 फुट डबल एक्सल का। अब आपको क्या करना है, जितना भी खर्चा होगा, चाहे वो ड्राइवर का खर्चा हो, चाहे वो तेल का खर्चा हो, चाहे वो टोल का खर्चा हो, किसी भी तरह का कोई भी खर्चा हो, वो आपका अपना होगा। तो यहाँ पे जो खर्चा आपको पहले 1,05,000 में पड़ रहा था, वही खर्चा आपको अप एंड डाउन मिला करके तकरीबन 98,000 से लेकर के 1,00,000 के अराउंड में पड़ेगा। आप एक बार इसका कैलकुलेशन जरूर करके चेक करके जरूर देखिएगा, अगर आपके पास 32 फुट डबल एक्सल है तो। या फिर अगर आपके पास 32 फुट डबल एक्सल नहीं भी है तो आप इस कैलकुलेशन को एक बार चेक कीजिए। अगर आप ट्रक चलवाते हैं तो आपको कैलकुलेशन पता होगा कि किस तरह से किया जाता है। अप एंड डाउन का जो खर्चा होगा दोस्तों 98,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक होगा। तो इस कंडीशन में जहां पे आप पहले 15,000 रुपए कमा रहे थे, वहीं पे आप 20,000 रुपए कमाइएगा। ये 2 तरीका है दोस्तों जहां से कि आप बेटर ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। यहां पे सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है दोस्तों, रिस्क फैक्टर क्या है मैं बता देता हूं। दिल्ली से में भी, मतलब जहां से भी आप बिजनेस कर रहे हो, वहां पे आप बैठे हो तो आपके पास बिजनेस वहां पे अच्छा खासा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये। दूसरा जगह जहां वो ट्रक जा रहा है, पॉसिबिलिटी है कि वहां पे बिजनेस आपका स्टार्टिंग में ना हो। इसके लिए आपको दूसरे एरिया पे जहां पे भी ट्रक आप भेजते हो, वहां पे जाकर के आपको अपने बिजनेस का सेटअप करना होगा, वहां पे लोगों से मिलना होगा ताकि वो आपके ट्रक को वहां से लोड करवा सके। स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटी है कि 1, 1.5, 2 महीने तक आपको प्रॉब्लम आएगा दूसरे लोकेशन से, बट जैसे जैसे ट्रक आपका वहां से लोड होता जाएगा, आपका ये प्रॉब्लम दूर होता जाएगा और ये बिजनेस जो है आपका सस्टेन हो जाएगा और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2 तरीका था जैसे कि आप बेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं और ट्रकों को मार्केट में रन कर सकते हो। ये चीज जो है हर ट्रक के लिए लागू होता है, चाहे आप चैंपियन के लिए काम करें, चाहे आप टाटा इसके लिए काम करें, जिस भी तरह के ट्रक के लिए आप काम करते हो, सब ट्रक में यही फैसिलिटी आज की डेट में काम करती है, यही सारे टर्म एंड कंडीशन आज की डेट में काम करती है। मैं भी जिस कंपनी में काम करता हूं वहां पे भी हम लोग इस तरह से ट्रक अटैच करवा रखे और इस तरह से ट्रकों को रन करते हैं। हमारे पास तो फिर भी एक प्लस पॉइंट होता है कि बहुत सारी जगहों पे हमारे पास दोनों साइड से कस्टमर है तो अच्छा खासा लोड हो जाता है, बट बहुत जगह पे ऐसा होता है कि हमारा कस्टमर एक साइड से होता है, दूसरे साइड से नहीं होता है, तो वैसे ही हम लोग लोड करवाते हैं। वहां के लोकल मार्केट में दूसरे ट्रांसपोर्टर से, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर से बात करते हैं, उनसे वहां से लोड हम लोग अरेंज करते हैं और फिर वहां से ट्रकों को लोड करवाते हैं।
तो दोस्तों ये था तरीका जहां से कि आप बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते थे, आप अपने लिए बिजनेस ज्यादा गेन कर सकते थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।